नमस्कार दोस्तों, भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे कई अनसुलझे और छिपे हुए रहस्य हैं जो मानव मन की समझ से परे हैं, क्योंकि सदियों से उन्हें समझने की कोशिश करने के बाद भी वे अभी भी अनसुलझे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित केदारेश्वर गुफा ऐसा ही एक रहस्य है। केदारेश्वर मंदिर वास्तव में आपके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य मंदिर से अद्वितीय है। मंदिर का स्थान एक गुफा के अंदर होना, साथ ही पूरे वर्ष पानी की उपस्थिति में रहना, इसे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सबसे असामान्य और अद्वितीय मंदिरों में से एक बनाता है। गुफा के केंद्र में एक शिवलिंग है जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए किसी को कमर तक गहरे और वास्तव में बर्फ जैसे ठंडे पानी से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ते में बहने वाली एक विशाल जलधारा के कारण मानसून में ये गुफा ज्यादातर दुर्गम रहती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में हर दिन 4 दीवारों से पानी रिसता है। और अचरज की बात यह है कि इस कुंड का पानी गर्मियों के समय एकदम ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है शिवलिंग के चारों ओर इसकी छत को सहारा देने वाले 4 स्तंभों में से केवल एक ही बरकरार बचा है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार आम इमारतों की तरह इस मंदिर में शुरुआती दौर में 4 स्तंभ थे। ये 4 खंभे 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कि स्तंभों का निर्माण जीवन के 4 युगों को दर्शाने के लिए किया गया था। जब एक युग अपने समय के अंत में आता है तो कहा जाता है कि स्तंभों में से एक टूट जाता है। आम धारणा यह है कि वर्तमान चरण कलियुग है और जिस दिन चौथा स्तंभ टूट जाएगा उसे वर्तमान युग का अंतिम दिन माना जाएगा। केदारेश्वर गुफा मंदिर अपने अनोखे निर्माण और इसके आस पास की मान्यताओं के लिए एक यात्रा है। दोस्तों, यह मान्यता भी है कि जब कोई विश्वास और आस्था के साथ जलकुंड में डुबकी लगाता है तो उनके सभी जीवन के कष्टों और चुनौतियों का अंत हो जाता है। ये घटना वेद पुराणों में ऋषि योग द्वारा लिखी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस मंदिर का महत्व और शक्ति केवल भगवान की कृपा से ही नहीं है, बल्कि यह भक्त की अटल आस्था और अद्वितीय विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग के सामने मां पार्वती की प्रतिमा भी है। इसके अलावा दाएं बाएं गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा भी पहाड़ों के बीच तराशी गई है। दोस्तों, इस स्थान की कहानी भी रोचक है। ये स्थान कितना पुराना है इसका कोई इतिहास तो मौजूद नहीं है। यहाँ के पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे पुजारी परिवार बताते हैं कि 350 वर्ष पूर्व सैलाना के राजा दुले सिंह घूमते हुए यहाँ पहुंचे थे और यह शिवलिंग उन्हें दिखा, जिसके बाद इस पहाड़ के अंदर साफ सफाई और खुदाई करवाकर अन्य प्राचीन प्रतिमाओं को देख यहाँ मंदिर भवन बनवाया गया, ताकि यहाँ अन्य श्रद्धालु भी आ सके और भगवान शिव की पूजा की जाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस जलाधारी शिवलिंग के अंतिम छोर पर दुले सिंह महाराज ने अपनी प्रतिमा भी बनवाई, जिससे भगवान शिव पर चढ़ा हुआ जल जलाधारी से होता हुआ उनके ऊपर गिरे और हमेशा उनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता रहे। आज भी इस जलाधारी के अंतिम छोर पर एक हाथ जोड़कर प्रतिमा है, जिसे यहाँ के पुश्तैनी पुजारी परिवार सैलाना के महाराज दुले सिंह की प्रतिमा बताते हैं। केदारेश्वर भगवान का मंदिर रतलाम पहाड़ों के बीच प्राचीन कुंड में गिरते झरने के पास विराजित है। इस मंदिर में भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग पहाड़ों के बीच कई फीट नीचे गहराई में एक प्राचीन कुंड के पास है। पहले यहाँ नीचे जाने का रास्ता कच्चा था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बाद अब यहाँ पहाड़ों के बीच नीचे वाहनों के आने जाने के लिए पक्का रास्ता बनाया गया है। लेकिन नीचे जाने के बाद आगे सीढ़ियों के रास्ते पैदल नीचे कुंड और भगवान शिव के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। नीचे जाते ही चारों ओर ऊंचे पहाड़ों पर हरियाली के बीच घिरा ये स्थान श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। और इस हरियाली के बीच ऊपर पहाड़ से पूरे सावन माह में प्राचीन कुंड में झरना गिरता रहता है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित भी करता है। दोस्तों, आपको बता दें, महादेव का ये अद्भुत और चमत्कारी मंदिर आज के समय में जर्जर अवस्था में है।
सावन माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दोस्तों, केदारेश्वर मंदिर के इन रहस्यों और आश्चर्यों के बारे में अब तक कई कहानियां और मान्यताएं हैं, लेकिन एक दिन ये सब असलीता बन जाएगा। यहाँ स्थित अद्वितीय और चमत्कारिक गुफा निरंतर बदल रही है, और इसके अंदर छिपे रहस्य अपने समय का समय बदल रहे हैं। शिवलिंग की ऊंचाई और स्तंभों की संख्या कम हो रही है। इसका संकेत देते हैं कि कलयुग का अंत नजदीक आ रहा है। आज हम इस गुफा में भगवान शिव की प्रतिमा को पूजने के लिए आते हैं, लेकिन भविष्य में यहाँ कुछ और होगा। यहाँ का पानी गर्मी और ठंडाई की बजाय आग, आवाज और प्रकृति की हर बदलती सांसों का प्रतीक होगा। इस अद्वितीय स्थल के साथ आए जाने वाले श्रद्धालु हमेशा ये सोचेंगे कि भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। दोस्तों, केदारेश्वर गुफा मंदिर का रहस्य और आश्चर्य हमें हमेशा हमारे मानसिक बल को बनाए रखेगा, और हमें ये याद दिलाते हुए कि जीवन के असामान्य और रहस्यमयी पहलू हमारे आत्मविश्वास और विश्वास में मदद कर सकते हैं। ये गुफा न केवल एक स्थल है, बल्कि यह एक उपन्यास की तरह है जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज में बदल देता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में छिपे रहस्यों का पर्दा अभी भी नहीं उठा है, और हमको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई 4 युगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 खंभे वास्तव में उनका सच है, या कहीं इसके पीछे और रहस्य है। इसके साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि इस मंदिर के रहस्यों का खुलासा अभी बाकी है, और आने वाले समय में हम इन गुप्त तथ्यों की खोज करेंगे जो हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक धारणाओं को नई दिशा में ले जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप और रहस्यमय वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय केदारेश्वर।